गोदी मीडिया की आज खुलेगी पोल। चेहरे और होंठ झुलस गए हैं जिससे बोलने में उन्हें दिक्कत हो रही है। आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई की तबीयत को लेके कल से आज तक पटर 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 करे जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह तक दावा किया गया है कि एक पैर का उनका 3 बार अब तक ऑपरेशन हो चुका है। मिट्टू मीडिया वेस्ट से एक न्यूज लेता है, फिर मिट्टू 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 करके कॉपी पेस्ट कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के कुछ अधिकारियों के हवाले से बताया है कि 56 साल के मुज्तबा खामनेई को एक रणनीति के तहत सामने नहीं लाया गया है। आज वेस्ट की जो ओरिजिनल सोर्स है उसकी बाल की खाल निकालेंगे और ये जो हमारा मिट्टू मीडिया है, गोदी मीडिया, इनको आज क्लासरूम में वापस ले जाते हैं और सिखाते हैं कि जर्नलिज्म की बेसिक एथिक्स क्या होती है। वीडियो देखें, आज इन्हें एक्सपोज करेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ये खबरें आ रही हैं कि उनकी हालत अब भी नाजुक हो सकती है। सवाल यह है कि अगर मुज्तबा खामेनेई को कुछ होता है तो क्या ऐसे में ईरान की सत्ता हमेशा के लिए IRGC के पास जा सकती है। जैसा कि ये कह रही हैं कि ईरान में नाजुक है हालात मुज्तबा खामेनाई के, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, पूरी IRGC के पास चली जाएगी हुकूमत। यानी इसे मीडिया टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस। तो आज इन्हें और तमाम जर्नलिज्म के बेसिक फंडामेंटल्स मिट्टू मीडिया को सिखाते हैं। कंफर्मेशन बायस कहते हैं तब जब इंसान के पास एक ऑलरेडी बायस मौजूद होता है, एक बिलीफ मौजूद होती है, और वो न्यूज को एनालाइज इस तरीके से नहीं करते कि उन्हें फैक्ट्स मालूम करना है, बल्कि फैक्ट्स को इस तरीके से मोड़ते हैं कि उनका बायस वो साबित कर सके। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। तो क्लियर ये बात है कि IRGC के पास पावर चला जाएगा, ये कंफर्मेशन बायस है और ये फैक्ट से बहुत दूर है। आगे जाके रिपोर्ट में आपके सामने साबित करेंगे कि जो बातें कह रही हैं या ये जो लोग बातें प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कितना बायस मौजूद है। जब अमेरिका और इजराइल ने अचानक हमला किया था, उस हमले में सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए थे और मुज्तबा खामनेई बुरी तरह से घायल हो गए थे। हालांकि ईरान के लीडर्स ने ये कभी नहीं बताया कि मुज्तबा फिलहाल किस हालत में है। ये गलत है कि ये कह रहे हैं कि ईरान के किसी लीडर ने नहीं बताया कि वो किस हालत में है। कई चीजें हैं, मैं आपके सामने फैक्ट्स बयान करूंगा, ये गलत है। मुज्तबा खामनेई को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के कुछ अधिकारियों के हवाले से बताया है कि 56 साल के मुज्तबा खामनेई को एक रणनीति के तहत सामने नहीं लाया गया है। IRGC और ईरान के नेता चाहते हैं कि मुज्तबा दुनिया को कमजोर न दिखाई दे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमले में मुज्तबा खामनेई बुरी तरह से घायल हुए थे। अब तक उनके पैरों का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और उनके आर्टिफिशियल पैरों के तैयार होने का इंतजार किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, मुज्तबा के हाथों की भी सर्जरी की जा चुकी है। इसके अलावा उनका चेहरा और होंठ बुरी तरह से जल गया था, बुरी तरह से जल गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है। अब उनकी प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी हो रही है। इन्होंने कोट किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में क्योंकि रिपोर्ट छपी है तो तमाम इंडिया के न्यूज चैनल्स उसी एक न्यूयॉर्क टाइम्स को कॉपी पेस्ट करके अपना पूरा धंधा चला रहे हैं मीडिया का। अब हम आके देखें कि वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है वो किसने लिखी, तो हमने जाके देखा तो हमें पता चला कि उसकी राइटर हैं फरनाज फसीही। और उन्होंने क्या क्लेम किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये जो रिपोर्ट है जहां पर कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनाई जख्मी है, ये कहां से उनको मिला। तो वो कह रही हैं कि मैंने 23 डिफरेंट लोगों से ईरान में बात की। किससे बात की कोई पता नहीं है। अच्छा, ये ऐसा ही है जैसे कि मेरी खाला ने कहा था, मेरी मौसी ने कहा था, यानी मेरे पास कोई एक्चुअल फैक्ट नहीं है कहने के लिए। मिसाल के तौर पर वो कह सकती हैं कि मैंने ईरान में मिस्टर कालीबाफ से बात की, जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन इनके पास ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं है। दूसरी चीज, फरनाज फसीही के हमने जब एक्स के पेज पर गए, ट्विटर के पेज पे गए, तो वहां पर हमने देखा कि कई पोस्ट इनके ऐसे हैं जहां पर उन्होंने खुल के ईरान की गवर्नमेंट की मुखालिफत की है और ईरान की गवर्नमेंट की तरफ एनिमिटी शो की है। तो यहां पर एक और कानून है मीडिया का जिसे हम कहते हैं एडवर्सरियल सोर्स डिपेंडेंसी, यानी कि जब 2 लोग हैं और एक शख्स जो न्यूज दे रहा है
जिसके बारे में न्यूज दे रहा है, अगर उसके दिल में उसके लिए दुश्मनी है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करें और आप इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करके एटलीस्ट 2 सोर्सेज इंडिपेंडेंट से आप आइडेंटिफाई करें कि हकीकत क्या है। तो यहां पर हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है ये बिल्कुल फेक है। अच्छा, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एडवर्सरियल सोर्स डिपेंडेंसी में दूसरा पॉइंट ये है कि हमें पता है अमेरिका जो है वो $950 मिलियन से ज्यादा खर्च करता है ईरान के अंदर या चाइना या रशिया के अंदर पॉलिटिकल चेंज लाने या प्रोपोगेंडा करने के लिए। तो यहां पर सेकंड पॉइंट है कि मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि जब 2 ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग बात होती है तो आपके लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आपके लिए और मेरे लिए क्लियर है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स का डेटा लेके सबने शेयर किया है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक्चुअल आर्टिकल के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें समझ में आता है। आए दोबारा उसी वीडियो पे चलते हैं, कुछ चीजें उस वीडियो से हम दोबारा चेक करते हैं। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मुश्तबा से मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि डर है कि अगर ऐसा किया गया तो इजराइल उनका पता लगाकर मुश्तबा पर फिर से हमला करवा सकता है। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो उस रिपोर्ट में था बिल्कुल उसी को यहां पर वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आए हम जर्नलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करें, इरानियन ऑफिशियल रिस्पॉन्स को ढूंढें, मेडिकल कंफर्मेशन देखें और प्राइमरी सोर्सिंग ढूंढें। ये 4 चीजें जर्नलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट था कि इस इवेंट में ये 4 चीजों को आइडेंटिफाई करें जो हम नहीं देखते हैं। आए हम आपके सामने एक और न्यूज चैनल की रिपोर्ट को पेश करते हैं ताकि हमारे जर्नलिस्ट सीखें कि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। ये देखें, एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये शख्स बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छपा है, हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया तो हमें ये पता चला और हमारा नतीजा हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन ये है। इसे कहते हैं जर्नलिज्म। वीडियो Mustafa Khamenei being alive. What do we know about the condition of Iran's supreme leader Mujtaba Khamenei? Since taking office, he's neither been seen nor heard in public. Many think he was severely injured in the same strike that killed his father, former supreme leader Ali Khamenei. The New York Times published an article claiming Mujtaba Khamenei suffered severe burns to his face and has gone through several surgeries. DW asked senior lecturer on the Middle East. देखिए, यहां पर इन्होंने एक क्लेम को प्रेजेंट किया है और उसके बाद वेरिफिकेशन करने के लिए एक थर्ड पार्टी के पास गए हैं कि आप बताइए कि इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या नजर है। Siavush Khanshpa Daimi, what is known about the condition of the supreme leader? The state media said straight away after his elevation that he's a jambaz, or a term usually reserved for people who have serious injuries as a consequence of war. No further detail has been released. But it does also seem that he is involved in one way or another in the decision making, and therefore he has his mental abilities. Khanshpa Daimi says he's skeptical about the specific health claims made in the New York Times article. Well, they can't be corroborated. That article isn't sourced openly. Only one source is named. That source has proven not to be very reliable in the past, or is not somebody really intimately connected to the. बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज इन्होंने कहा है, इट कैन बी करोबोरेटेड। करोबोरेटेड का मतलब ये होता है कि बनाया गया है, यानी ये न्यूज हो सकती है कि बनाई गई हो। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि पास्ट में भी उसी सोर्स ने जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके अंदर झोल पाया गया था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है। यहीं पर मैं उनकी बात को तकमील करते हुए बयान कर दूं, आपने ये आर्टिकल भी देखा था जहां पर कहा था कि आयतुल्ला खामेनाई जो शहीद हो गए हैं वो मॉस्को भाग गए हैं। तो ये टाइप की इंफॉर्मेशन ये 100 बार बोल चुके हैं, 100 बार झूठ साबित हो चुकी है। तो आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि दूध का जला हुआ छाछ भी जो है फूक फूक के पीता है, इतना तो समझ में आना चाहिए। That article isn't sourced openly. Only one source is named. That source has proven not to be very reliable in the past, or is not somebody really intimately connected to the inner workings of the Iranian state, has long been on the sidelines. So we can't really tell. I would say that's speculation. There are instances in which
तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्लेम किया था कि आयतुल्लाह खामेनेई मरीज हैं और अगले दिन आयतुल्लाह खामेनेई सबके सामने आ गए थे। तो यहाँ पर दोबारा पता चलता है कि वो सोर्स जिसकी तरफ ये पूरा भरोसा कर रहे हैं, वो सोर्स जो है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब आए हम आपके सामने बताते हैं कि आयतुल्लाह खामेनेई उनकी हेल्थ कैसी है। ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में ईरान में एक मशहूर नौहा खान है मैसम मुती। ये बहुत मशहूर हैं, बहुत रहबर मुअज्जम जो शहीद हैं उनके नज़दीक थे, कई बार उन्होंने इनके सामने नौहे पढ़े हैं, बहुत इनके करीबी थे। ये कह रहे हैं कि मैंने अपने जानने वालों से जो ख़ास हैं और जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई को पर्सनली जानते हैं और उनके ख़ास हैं, वो ये बता रहे हैं। सुनते हैं। از افرادی که مطلعاً سوال کردم حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر عزیزمون اولا در سلامت کاملا पहले कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सालिम हैं, यानी वो उनकी पूरा जिस्म इस वक्त सालिम है, بدون مجروحیت صورت مبارکشون سالمه چشم مبارکشون سالمه चेहरा उनका बिल्कुल सालिम है, उनकी आंखें सालिम हैं, کاملا مسلط به اوضاعن पूरी तरीके से जो हालात हैं उस पर वो मुसल्लत हैं और वो फॉलो अप कर रहे हैं पूरे हालात को। فضای مجازی گرفته مطلعن آنچه در میدان ها میگذره مطلعن در صحنه نبرد که خودشون فرماندهی میکنن जो सोशल मीडिया पे हो रहा है उसके ऊपर कंप्लीटली उनका उबूर है, कंप्लीट उसके ऊपर उनकी नजर है। रास्ते पे लोग आ रहे हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनके पास है। मिलिट्री को अपने खुद अपने कमांड से वो चला रहे हैं। ये उनके فرمانده کل قوا هستن و مطالبات مردمی رو هم کاملا در جریانن هیچ گونه دلهره‌ای به دل راه ندید به حرفای رسانه‌های معاند هم همونجوری که خودشون در پیامشون فرمودن گوش ندید कह रहे हैं कि बिल्कुल वो इस वक्त इस फिजिकली इस हालत में हैं कि वो कमांड कर रहे हैं मिलिट्री को भी और सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर उनकी खास नजर है। और वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी कंसर्न ना रहें। दुश्मन का जो मीडिया है, जैसा कि उन्होंने अपने खुद के पैगाम में कहा था कि वो दुश्मन का मीडिया है, उस पर भरोसा नहीं करना। तो इस वीडियो में मैंने आपके सामने बहुत सारी चीजें बयान की जो बेसिक जर्नलिज्म के एथिक्स होते हैं, अगर उसे फॉलो किया जाता और अगर ये मीडिया वाले सोर्सिंग के ऊपर तवज्जो देते, खुद इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करते और खुद वो जो दो क्लेम्स हैं दोनों क्लेम्स को प्रेजेंट करते और लोगों को छोड़ देते कि वो हक को एक्सेप्ट करें, तो वो क्लियर हो जाता लोगों के लिए क्या हक है और क्या बातिल है। मैं चाहता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करें। कमेंट्स में जरूर ये बताएं कि आपने कितनी बार देखा है कि वेस्टर्न मीडिया झूठ बोल रहा था या इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा था और उनका झूठ एक्सपोज हुआ था। ऐसे ही और वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इल्तमास से दुआ।